स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक बार रीसेट कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को और प्लेलिस्ट में वन बाय वन वीडियोज़ आपकी अपलोड होती रहेंगी सीरियल वाइज़। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑल इंडिया पूरे भारत के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है। आईटीआई एग्ज़ामिनेशन 2025 अगर आपको देना है, जो कि जुलाई का संभावित तिथि है, तो ऐसे में समय आपके पास है कम और आपके लिए क्लासेज़ हम लेकर आ चुके हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है कि अगला कमेंट आपका पीडीएफ के लिए आने वाला है, तो इस बार पीडीएफ के साथ-साथ कुछ और भी हम आपको दे रहे हैं, जो कि फ्री होगा। क्या है? मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट उसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्या कर सकते हैं, पेपर्स, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर। वेबसाइट को अच्छे से याद कर लीजिए। भूले ना, इसके लिए हर पेज पर आपको ऊपर दिखेगा फ्री पीडीएफ डाउनलोड globaliti.org। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्लास है। आप एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं, पूरे भारत के आप यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र किसी भी प्रदेश से आते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। वेस्ट बंगाल के भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं जो थोड़ी हिंदी जानते हैं, है ना? क्लासेस में जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में होंगे, तो भले ही आप थोड़ा हिंदी ना समझ पाओ, इंग्लिश तो समझ ही जाओगे। तो मेरी क्लास है ये, मेरी सिर्फ जो ज़िम्मेदारी है वो इंट्रोडक्शन तक की है। इंट्रोडक्शन के बाद जो सर का थंबनेल आपने देखा था, वही आगे आपको क्लासेस जो है कराएँगे। मैं बता दूँ, मैं सिर्फ इंट्रो के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो ये उलझनें होती हैं ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल ओपन कर लेना है और इसमें ग्लोबल आईटीआई भी टाइप कर दोगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। हालाँकि ग्लोबल आईटीआई डॉट ओआरजी लिख दोगे तो बहुत बेहतर तरीके से काम बनेगा। globaliti.org करोगे, सबसे पहली वेबसाइट आएगी जिस पे लिखा होगा 100% फ्री पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वेबसाइट आपके सामने, और ये हमेशा अपडेट होती रहती है। जो पुराने छात्र होंगे, जो 2-3 महीने पहले देखे होंगे, उनको डिफरेंस पता चल रहा होगा। इस वेबसाइट में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। आपके मोबाइल फ़ोन में अब बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमना नहीं है। पहले मेन्यू वगैरह में जाना पड़ता था, अब वो सारी उलझन खत्म है। सामने ही मॉक टेस्ट है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक है, सीबीटी क्वेश्चन पेपर है, मॉडल टेस्ट या फिर आपके जो भी अपडेट्स वगैरह होती है, वैकेंसीज़ है, सिलेबस है, सब आपको मिलेगा। अब देखिए शुरू करते हैं आपको मॉक टेस्ट से, है ना? मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, 2025 लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके अलावा मैं पीडीएफ का भी बता दूँगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट आपके फ़ोन में आ जाएगा, ऑप्शंस आएँगे, अपडेट भी हो रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर का देना है, सेकंड ईयर का देना है, या फिर इलेक्ट्रीशियन में है, आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट देना है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। आप आगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के पेज नंबर जितने भी ये टेस्ट है ना, देख लीजिए, ढेर सारे टेस्ट हैं, 1-2 नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं। कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बार बटन दबाइए, स्टार्ट। मतलब बहुत ही ईज़ी टू अटेम्प्ट है, मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फिनिश होने के बाद टोटल रिजल्ट आता है, प्लस कौन-सा सही है, गलत है, सब कुछ आ जाता है। ये तो हो गया आपका टेस्ट का, ठीक है? अब 1-2 बच्चे ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर आपने तो टेस्ट बता दिया, अब चलो मैं दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि आगे बढ़ गए हैं। दोबारा से मैं ग्लोबल आईटी ओपन कर लेता हूँ। पीडीएफ की बात कर लेते हैं, तो अब पीडीएफ के लिए आप क्या करो, दूसरे वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ पर आप आ जाओ, या फिर जस्ट नीचे ही चले जाओ, देखो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पीडीएफ लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पीडीएफ प्लस टेस्ट, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपको पूछेगा सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो आप फर्स्ट ईयर पर क्लिक कर लो। ये मैं हर वीडियो में नहीं बताऊँगा, पहले वीडियो में बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा-सा आप सुन लीजिए। बाकी जो लोग जानते हैं, आप 2-4 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी डिटेल क्या-क्या आपको मिल जाती हैं। जो सिलेबस है 2025 में जो एनएसक्यूएफ 4 है उसमें क्या पढ़ना है, या फिर मॉक टेस्ट का देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पीडीएफ डाउनलोड। जितने भी क्वेश्चन कराए जाएँगे उन क्वेश्चन्स को हमने यहाँ पर आपको दे दिया है डाउनलोड करने के लिए। साथ ही ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसके 10 सेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इस पेज पर सारी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर पूरा हिंदी इंग्लिश में। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हैं 10, ये डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइड करिए, नीचे देखेंगे मॉक टेस्ट भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। यानी सिंगल पेज पर आपकी सारी ज़रूरत जो है पूरी हो रही है, और ए टू जेड डिटेल है। आसान भाषा में सही तरीके से सब कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश है मेरी। बाकी सभी क्लासेज़ आपको क्या होगा, यूट्यूब चैनल में जाना है, यूट्यूब ओपन करना है, ग्लोबल आईटीआई टाइप करना है, उसके बाद होम, वीडियो, शॉर्ट्स बहुत कुछ लिखा रहता है, वहीं पर प्लेलिस्ट लिखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की, उसमें आपको डिटेल वीडियो सीरियल वाइज़ मिलती जाएगी, ठीक है? चलिए, अब मेरी ज़िम्मेदारी यहीं तक थी, अब आगे की जो क्लासेज़ हैं, विकास सर कंटिन्यू करेंगे, और मैं उनको ये क्लास हैंडओवर कर रहा हूँ। यहाँ आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि जो मेरा काम था वो मैं आपको पहुँचा दिया, ये मटेरियल जो मुझे आपको देना था, टेस्ट पीडीएफ वगैरह। तो आइए सर, शुरू करिए आप अपनी क्लास।
थैंक यू सर। तो चलिए भाई अपना शुरू करते हैं अपना पहला क्लास। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेप्टिक साइन, यानी जो आपको चार एक ऑप्शन दिया, चित्र दिया गया है, इसमें इस चित्र का आप चित्र का नाम पूछा है कि भाई ये जो डिवाइस है, मतलब जो साइन है, वो किस जो है कि साइन को प्रदर्शित करता है। तो देखो पहला दिया वार्निंग, जो दूसरा दिया मैंडेटरी, तीसरा दिया प्रोविजन, चौथा दिया है इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली थोड़ा सा साइन के बारे में जान लो कि जो कि आपको सेप्टिक साइन होती है वो जो है कि चार प्रकार की ही होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की, यानी वार्निंग और मैंडेटरी और प्रोविजन और इंफॉर्मेशन, जो कि चारों के चारों के बारे में आपके इसमें सभी ऑप्शन में भी हैं। तो देखो थोड़ा प्रोविजन यानी जो निषेधात्मक साइन होता है वो हमेशा और हमेशा होता है सर्कल में। किसमें होता है? सर्कल में। और जो मैंडेटरी होता है वो भी हमेशा और हमेशा किसमें होता है भाई? सर्कल में। और जो वार्निंग साइन होता है वो मैक्सिमम केसेस में ट्रायंगल में होता है। किसमें होता है? ट्रायंगल में। और जो इंफॉर्मेशन साइन होता है वो मैक्सिमम केसेस में किसमें होता है? या तो स्क्वायर में होता है या फिर जो है कि रेक्टेंगुलर में, यानी वर्ग, या फिर क्या बोलते हैं उसको, आयत में होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप देख रहे हो भाई वर्ग है या फिर आयत है, तो पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये है, तो ये आपका कौन सा रहेगा? इंफॉर्मेशन। कौन सा रहेगा? इंफॉर्मेशन साइन। और इंफॉर्मेशन किस चीज का ये बता रहा है? आप लोग जो है कि कभी रोड वगैरह पे जाते होगे तो देखे होगे कि प्लस का साइन लगा होता है, तो अगल बगल कहीं ना कहीं क्या होता है? हॉस्पिटल होता है। तो ये हॉस्पिटल यानी फर्स्ट एड किट या फिर बोलो, या फिर हॉस्पिटल को साइन करने वाला आपका क्या है? साइन है। ठीक है, क्या है? हॉस्पिटल को साइन साइन करने वाला। ठीक है, हॉस्पिटल को बताने वाला। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है? बेसिकली यदि ऑप्शन नंबर देखे सही कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये किसके लिए है? मैं बताया था कि ये निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब ये है कि प्रोहिबिशन है। किसके लिए? प्रोहिबिशन है, यानी मना किया जाता है। कि जैसे होता है ना कि स्टेशन वगैरह पे कभी जाओ आप, एंट्री करो तो वहां पे लिखा होता है कि प्रवेश निषेध लिखा होता है। क्या लिखा होता है? प्रवेश निषेध, यानी प्रवेश वहां पे करना मना है। और ऐसे करके बीच में गोला करके ऐसे काट दिया जाता है। तो जितने भी यदि बीच में गोला करके काट दिया जाए, बीच में गोला करके काट दिया जाए, तो किसके लिए होता है? निषेधात्मक, यानी रोकने के लिए। जैसे इसमें बीच में गोला करके करके काट तो दिया है, लेकिन एक चित्र बनाया है जिसको आप एक तरह से देख रहे हो, स्मोकिंग के लिए है। किसके लिए है? स्मोकिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह है, पेट्रोल पंप वगैरह पे यही सेम साइन लगा होता है कि भाई आपको वहां पे क्या करना है? जो है कि स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है भाई, चलो। अब जैसे ये देखो, ये क्या है? ट्रेंगुलर। ये क्या है? ट्रेंगुलर है। ठीक है, तो इसका क्या, इसमें जो चित्र बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है डेंजर 415। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है? ये आपको जो है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई यहाँ पे क्या डेंजर है। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। और हाँ, कभी कभी जो है कि इसके जो है कि बॉर्डर वगैरह या फिर किस कलर से होता है तो वो भी लिख देता है। तो फिर जान जाओ कि जितने भी प्रोविजन प्रोविजन यानी निषेधात्मक साइन होते हैं, उनकी आकृति पहली बात गोलाकार होती है। ठीक है, आकृति क्या होती है? गोलाकार होती है। और जो हमारे ये हमारा जो, जिसको क्या बोलोगे आप? सतह बोलोगे, क्या बोलोगे? सरफेस बोलोगे। वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और बाकी जो जिस चीज को आप दर्शा रहे हो वो कैसा रहेगा? ब्लैक रहेगा। जिस चीज को आप दर्शा रहे हो वो कैसा रहेगा? ब्लैक रहेगा। ठीक है, चलो। अब इसमें देखो, तो जो त्रिभुजाकार वाला होता है उसका जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है? काला होता है। बॉर्डर क्या होता है उसका? ब्लैक कलर का होता है। और जो उसकी सरफेस होगी वो कैसी होगी? पीली होगी। उसकी सरफेस कैसी होगी? पीली होगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है कि पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि उसका बॉर्डर कैसा होगा और उसकी जो है सरफेस कैसी होगी, ऐसे सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। चलो अभी नेक्स्ट देखो, ये है। तो जो अभी जो सर्कुलर होता है, मैं बताया कि सर्कुलर में क्या होता है? एक निषेधात्मक होता है और जो एक होता है मैंडेटरी। तो ये आवश्यक वाला चिन्ह है। कौन सा है? मैंडेटरी, यानी आवश्यक वाला चिन्ह है। ठीक है भाई, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? नीला होगा। क्या होगा? ब्लू, यानी नीला होगा। ठीक है, और जिस जिस साइन को आप दर्शा रहे हो, जिस साइन को दर्शा रहे हो वो कैसा रहेगा? व्हाइट रहेगा। क्या रहेगा? सफेद रहेगा, यानी व्हाइट। ठीक, अभी नेक्स्ट देखो, लास्ट। ये अभी बताया कि क्या क्या था? इंफॉर्मेशन वाला था। क्या था? इंफॉर्मेशन वाला था। ठीक है,
इसमें आपका जो सरफेस का कलर होगा वो कैसा होगा, हरा होगा। सरफेस का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। कौन सा होगा भाई, ग्रीन, जिस कलर से मैं लिख ही रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और जिस चीज को आप दर्शा रहे हो, जिस चीज को आप दर्शा रहे हो, यानी प्लस किसको दर्शाता है, हॉस्पिटल वगैरह को, तो ये कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। चलो अगला देखो भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, यानी फायर को, यानी आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई है, तो उसमें स्मूथनिंग क्या है। एक्चुअली हिंदी में पूरा दिया नहीं, देखो, अग्नि में ईंधन मिलान, सॉरी क्या है ना कि अग्नि का समन क्या है, तो इसमें समन नहीं भाई, एक्चुअली कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्मूथनिंग लिखना भूल गया है, ठीक है, स्मूथनिंग। ठीक है, तो देखो, देखो भाई, आपको पता है कि जो आपकी क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, ये आपकी फायर होती है वो मोस्टली जो है कि तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या होता है, ऑक्सीजन, दूसरा हीट, और तीसरा फ्यूल। इसका मतलब यह है कि यदि आपको इसका मतलब ये है कि यदि आपको यदि जो है कि आग को बुझाना हो, तो इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज निकाल दो, तीनों चीजों में से कोई एक चीज निकाल दो, आपकी क्या हो जाएगी, फायर बंद हो जाएगी, यानी आग बुझ जाएगी। तो देखो जो हीट है, हीट यदि आप निकालो तो हीट जो निकालने की एक मैं लेता हूँ, जो हीट है, ठीक है, हीट को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, कूलिंग। वो क्या होती है भाई, कूलिंग। आपसे पूछ दे कि फायर में से हीट को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप बोलोगे सर कूलिंग कहलाती है। क्या क्या कहलाती है भाई, कूलिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि यदि फायर में से आप फ्यूल निकाल रहे हो, यानी ईंधन निकाल रहे हो, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्टार्विंग। आपसे पूछ दे कि फ्यूल फ्यूल आग में से ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्मूथनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, स्मूथनिंग कहलाती है, ठीक है भाई। चलो, तो ये चीज हमेशा और हमेशा याद रखना, क्योंकि आप आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपसे मिलने वाला है, ठीक है। चलो, तो देखो भाई, क्या कर रहा है, स्मूथनिंग क्या है, क्या है स्मूथनिंग। अभी बताया कि स्मूथनिंग मतलब ऑक्सीजन को निकालना, ऑक्सीजन को निकालना यानी स्मूथनिंग। तो देखो कौन सा निकालना है, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट, नहीं भाई गलत है, यानी अगला है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर, नहीं गलत है। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्विंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मेरा स्टार्विंग कहलाएगा। नेक्स्ट है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, यानी कूलिंग प्रदान कर रहे हो, ये तो हीट हीट इसको एक चीज इसको क्या बोलेंगे, कूलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कूलिंग, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन, अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यही हमारा क्या कहलाता है, स्मूथनिंग। क्या कहलाता है भाई, स्मूथनिंग, ठीक है। तो जिस भाई को यदि संशय होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और तीनों क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्या क्या है, तीनों हो जाए क्लियर, ठीक है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से कौन सी होती है जो फिजिकल हजार्ड होती है। फिजिकल देखो, एक शब्द होता है फिजिकल, एक शब्द होता है केमिकल, ठीक है भाई। चल, अब केमिकल का मतलब आप समझ रहे हो, केमिकल का मतलब ये होता है कि केमिकल का हिंदी होता है रसायन, यानी ऐसी चाहे जितनी भी क्रियाएं हो जिसमें जो है कि रासायनिक क्रिया हो, यानी उनके परमाणुओं और अणुओं का या फिर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो। अभी देखो, जैसे स्मूथनिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग आप जब करते हो तो क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और आपके फेफड़ों में जो है कि मिलती है ब्लड से। इसका मतलब क्या, वहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का परमाणु का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है क्षरण, क्षरण मतलब यानी जंग लगना। तो जंग लगना क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि लोहा वगैरह जो है कि नमी वाले जगह पर रख दिया जाए या फिर पानी में रख दिया जाए, तो ठीक है। अब जैसे देखो, कभी पाइप वगैरह कोई लाओ लोहे की, शाम को रखो और थोड़ा बहुत पानी उनी पड़ जाए, सुबह देखो तो जो है कि उस पर हल्का सा जंग लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस जो लोहे के परमाणु हैं, लोहे के परमाणु यानी Fe हैं, वो क्या है, आपके वातावरण में उपस्थित जो आयरन होता है उससे क्रिया कर लेते हैं और बना देते हैं जंग। तो ये भी क्या है, आपकी रासायनिक क्रिया हो गई, ये भी क्या होगी, रासायनिक क्रिया हो गई। दूसरा लास्ट ऑप्शन देखो, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप लोग जानते हो प्लूटोनियम, थोरियम, प्लेटिनम, ये सब जितने भी जो है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो सब क्या
वो सब केमिकल एलिमेंट ही तो होते हैं, यही सब तो यूज किए जाते हैं आपके जो है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में। तो बचा क्या आपका वाइब्रेशन, बचा क्या आपका वाइब्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कौन सा फिजिकल हजार्ड है, वो क्या है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है, क्या है, वाइब्रेशन। अभी वाइब्रेशन का हजार्ड मतलब क्या, हजार्ड मतलब होता है हानि, गई सिस्टम को हानि हो जाए। तो हजार्ड का मतलब ये होगा कि जैसे आप कोई मोटर वगैरह पे काम कर रहे हो, मोटर इंडस्ट्री मोटर वगैरह चल रही है, उसमें क्या होता है लोड वगैरह घटने बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, कभी वाइब्रेशन यदि हो जाए तो क्या करते हैं कुछ चीजें जो है कि उसकी की तो मोटर या फिर उस मशीन के जो है कि हानि में हो जाएंगी या फिर आपको चोट वगैरह लग सकता है। तो फिजिकल हजार्ड हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यानी वाइब्रेशन। चलो अभी अगला देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। यानी जब आप फायर एक्सटिंग्विशर एक क्या अग्निशामक यंत्र होता है जो कि आग लगने के बाद उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो उसके लिए आपको सही सीक्वेंस क्या है, तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखना, पास, क्या, पास, PASS। पी का मतलब क्या होता है, पुल, पुल माने खींचना, क्या होता है भाई, खींचना, ठीक। ए से होता है एम, एम भी आपका क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य से बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, निशाना लगाना या फिर उद्देश्य होना, ठीक है। ए फिर तीसरा एस का मतलब क्या होता है, तीसरा एस का मतलब होता है स्क्यूज, स्क्यूज का मतलब क्या होना है, दबाना, क्या होता है भाई, दबाना, ठीक है। लास्ट एस का क्या मतलब होता है, स्वीप, और लास्ट स्वीप का हिंदी अर्थ क्या होता है, घुमाना, क्या होता है भाई, घुमाना, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि ये आपका कौन सा सही आंसर है भाई, ए नंबर। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना दिखा भी दिया हूँ कि आपका क्या है, एक अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। उसमें क्या लगा होता है, एक पिन लगी होती है, एक पिन लगी होती है, उसको क्या करते हो, पुल करते हो यानी खींचते हैं। और जब आज जैसे ही खींचते हैं तो क्या होती है कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या फिर जो भी आग को बुझाने वाले जो है कि एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेशर के साथ बाहर निकलना प्रारंभ करते हैं। तो आप उसको निकलते ही एम क्या क्या मतलब होता है, उद्देश्य यानी निशाना लगाना। उस जगह पे जहां पे फायर लगी है वहां पे आप क्या करोगे, आप निशाना लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसमें स्विच होता है उसको प्रेस करोगे, और प्रेस करके जो है कि इधर उधर जो है कि लास्ट क्या है, सी मतलब घुमाना, यानी जहां आग लगी एकदम बिल्कुल वहीं थोड़ा अगल बगल एरिया भी तो हीटेड होता है, तो थोड़ा बहुत आगे इधर उधर आगे पीछे घुमाना, घुमाने से क्या होगी, आपकी फायर जो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। चलो तो जिस भैया को नहीं पता है वो भैया क्या करेंगे, तो भैया ये काम करेंगे कि अगर हो सके तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो अभी अगला देखो, लिया है विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन यानी जो एक 5S प्रोसेस होता है उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या मतलब किस चरण को दर्शाता है। तो देखो थोड़ा सा 5S के बारे में समझो मेरे भाई, कि जो 5S शब्द है वो एक्चुअली कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई हुई इसकी उत्पत्ति, जापान से हुई। कहाँ से हुई भाई, जापान से। अभी आप देखो कि जापान वाले जो है टेक्निकल चीजों में काफी आगे हैं, बुलेट ट्रेन हो गया या फिर कोई अच्छे जो है कि नई नई टेक्नोलॉजी यानी लाना या फिर गाड़ी वगैरह बनाना, हर एक चीजों में क्या है, जापान वाले बड़े आगे हैं भाई साहब। तो उनका आगे होने का कारण यही है कि जापान वालों ने एक जो है कि सिस्टम लाया 5 इयर्स, उसमें 5 किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जब, तो ये 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये 5 चीजें आपके अंतर्गत होनी चाहिए जो मैंने यहाँ बताया है। तो उनके उनके लैंग्वेज में तो देखो सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेस्टू और सिटेस्क्यू होता है, लेकिन खैर हमको जापानी नहीं जानना है, हमको जानना है अपने इंडियन लैंग्वेज में उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है 5S का, पहला यस होता है शॉर्ट, पहला यस होता है शॉर्ट, दूसरा यस यस क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, तीसरा क्या होता है, साइन, चौथा आपका क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, और लास्ट क्या होता है, सस्टेन, क्या होता है भाई, सस्टेन, क्या होता है, सस्टेन। अब इसका मतलब क्या होता है सर, देखो आप किसी जगह पे जब काम कर रहे हो तो उसमें उस जगह पे बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे कि सपोज कोई बंदा जो है कि कार का मैकेनिक है, तो कार का मैकेनिक है तो ऐसा तो नहीं कोई बंदा आप कोई आदमी आपके जगह जो है कि कार लेके आया, बोला भैया मेरा ये काम कर दो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी सारा का सारा वहां पे जो पाना रिंच है सब जो है कि एक जगह उठा ले आओगे, ऐसा तो नहीं करोगे भाई। जिस चीज की जरूरत होगी,
जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी वही ना लाओगे। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट यानी पहला यार जो पहला एस है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जिस जगह पे जिस काम को करने के लिए आपको जिन जिन सारी चीजों की आवश्यकता हो उसी को रखो, बाकी फालतू चीजों को हटा दो। क्या? बाकी फालतू चीजों को हटा दो, वही कहलाता है क्या? हमारा पहला एस। दूसरा एस क्या बताता है? सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब ये होता है यानी दूसरा एस ये बोलता है कि मेरे भाई जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो, ठीक है, उनको एक जो है कि सीक्वेंस में अपने पास रखो, फालतू चीजों को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा यस कहता है यस साइन। साइन मतलब जानते हो चमकना। इसका मतलब ये है कि आप जहां पे काम कर रहे हो उन सारी चीजों को क्या करना होता है? साइन यानी क्लीन यानी साफ सुथरा रखना। क्या तीसरा एस बताता है? तीसरा एस बताता है कि उन सारी चीजों को क्या करना है भाई? साफ सुथरा। चौथा यस ये बताता है, चौथा यस सॉरी ये पचवा, ठीक है। चौथा एस ये सारी ये चीजें आपको बताता है कि आप जितने भी जो है कि तीनों चीज कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड यानी मानक कर लो। मानक करने का मतलब ये है, मानक करने का मतलब ये है कि आप सपोज दैट कहीं जो है कि 12 नंबर पाना उठाया, कहीं से जो है 18 नंबर पाना उठाया, एक रेंज पाना का नंबर है, ठीक है। तो एक फिक्स जगह पे जहां से उठाए वहीं पे रखो, जहां से उठाए वहीं पे रखो। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब पांचवा है सस्टेन। सस्टेन सस्टेन का मतलब ये होता है कि जितने ये चारों आपने स्टेप किया है, आपने जितना ये चारों स्टेप अपनाया है, एक दिन के लिए नहीं, इस चीज को अपने अंदर अपने आदत में डाल लो। इस चीज को क्या करो? अपने आदत में डाल लो, यानी इसको हमेशा करते रहो। ये पांचवा बताता है यानी सस्टेन, ठीक है। चलो तो भाई ये तो मैंने काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन आपसे ऑप्शन पूछा है कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन जो है कि वो होता है वो कौन सा होता है, तभी बताया भैया स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है चौथा नंबर होता है। ये जो तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये पांचवा और ये चौथा। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। यानी वायर का हुक बनाना हो और लूप बनाना हो तो कौन सा प्लायर यूज किया जाता है? कौन सा प्लायर यूज किया जाता है? चलो तो देखो भाई, इसमें यूज किया जाता है राउंड नोच प्लायर। क्या यूज किया जाता है? राउंड नोच प्लायर। देखो फ्लैट नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, लगभग और राउंड नोच प्लायर, तीनों के तीनों लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन इसका जो नोक है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो राउंड नोच होता है, देखो मैं यहाँ पे दर्शा रही हूँ, इसका जो लास्ट किनारा है, इसका जो लास्ट किनारा है ना मेरे भाई, वो बिल्कुल गोलाकार होता है। क्या होता है? बिल्कुल गोलाकार होता है, ठीक है। तो वे ये जो तार को हुक बनाना और लूप बनाना यानी गोला बनाना, जैसे एक तार है आपने इसका ऐसे गोला बना दिया, इसका काम ये वाला काम कौन करेगा? राउंड नोच प्लायर करेगा। क्या करेगा? राउंड नोच प्लायर करेगा, ठीक है भाई। चलो और फ्लैट नोच और लॉन्ग नोच बिल्कुल इसी की तरह होता है, लेकिन हाँ इसका ये थोड़ा सा लंबा होता है। और ये जो आपका फ्लैट नोच होता है, फ्लैट का हिंदी सब अर्थ समझ रहे हो कि चपटा हुआ। क्या हुआ? मतलब चपटा हुआ। तो ये चपटा हुआ थोड़ा होता है, ठीक है भाई। चलो तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बेस्ट कौन सा है भाई? सी नंबर। कौन सा है भाई? सी नंबर। चलो अगला देखो भाई, अगला दिखाया गया पिंसर का क्या उपयोग है। तो देखो पहले पिंसर का उपयोग से पहले समझो कि ये पिंसर होता क्या है। तो हमने जिसको चित्र में आपको दिखा दिया है एक्चुअली कि पिंसर क्या होता है, ठीक है भाई। थोड़ा ये इधर है, ठीक। चलो तो ये देख रहे हो पिंसर क्या है? इसकी आकृति देख रहे हो, इस तरह से। कैसे है? इस तरह से। इसका मतलब ये है कि इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो छोटी छोटी कील होती है ना, छोटी कील, जैसे आप जो है आपके घर पे देखोगे जब क्या बोलते हैं भाई, जैसे घर बनता है, ढलैया वलैया होता है, लिंटर वगैरह डलता है, तो क्या होता है कि उसमें जो है कि प्लाई वगैरह यूज होती है, तो उसमें ढेर सारी कील होती हैं। तो छोटी कील को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसको निकालने के लिए? लेकिन आप देखे हो कि आपका ढलैया वगैरह में ये सब यानी जहां लिंटर वगैरह ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? वहां पे हम यूज करते हैं क्लॉ हैमर का। किसका यूज करते हैं भाई? क्लॉ हैमर का। क्लॉ हैमर एक साइड जो है कि ठोकने के लिए यूज किया जाता है और दूसरी साइड इस तरीके का होता है, और जैसे ऐसे करके मतलब आप निकाल लेते हो कील को। तो क्लॉ हैमर का काम और पिंसर का काम, दोनों का काम एक ही है, लेकिन क्लॉ हैमर जो करता है वो बड़े कील को मजबूत जगह से भी निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं निकाल सकता। ये छोटे कील को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है,
ठीक है भाई। चलो, तो आपका आंसर इसमें देखो कि कौन सा है भाई। ट्विस्टेड द फ्लेक्सिबल केबल, गलत बात है भाई। कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर्स, यानी छोटे व्यास के तार को काटने के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिंग द पेन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी लकड़ी से पिन तथा कीले निकालने के लिए, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताया हूं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला भाई? सी नंबर। कौन सा भाई? सी नंबर। चलो, अभी अगला देखो, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको जो है कि क्या किया हूँ, डिस्क्राइब किया हूँ कि भाई देखो, जो मैंडेटरी यानी वो चिन्ह जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मैंडेटरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आवश्यक, यानी उस चीज को आपको करना ही करना है। सिंपल सी बात ये समझो, आवश्यक का मतलब जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? सचेतक, यानी सचेतक मतलब आपको सावधान करना, सावधान कर दिया कि भैया आगे ये है। जैसे होता है ना, रोड पे चल रहे हो तो लिखा होता है कि आगे तीव्र मोड़ है, तो वो क्या होता है? सचेतक होता है। ठीक है। सूचनात्मक, तो सूचनात्मक में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह जहां होता है वहां प्लस वगैरह का चिन्ह लगा होता है। ठीक है भाई, तो वो सूचनात्मक होता है। प्रोहिबिशन मतलब जो कि आपको उस चीज को मना किया जाए कि भैया इस चीज को यहाँ पे करना नहीं है। जैसे कि आप जो है कि ट्रेन क्या बोलते हैं उसको, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तो लिखा होता है प्रवेश निषेध, ऐसा लिख के, और जो है कि बीच में गोला करके काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है? स्टॉप, यानी स्टॉप, जिसे चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि भाई स्टॉप का चित्र रोड पे जस्ट लाइक दिस ऐसा होता है। तो क्या होता है? मैंडेटरी भाई, वहां पे आपको रुकना ही रुकना है, वहां पे जाना नहीं है। ठीक है भाई। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है भाई। चलो, अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरीज, यानी जो मूल श्रेणी के संचेतक सचेतक यानी चिन्ह होते हैं, उनके पश्च भाग का रंग क्या होता है? पश्च भाग का मतलब होता है उसको जो सरफेस बोलते हो आप, उसके सरफेस को बोलते हो, उसको उसका रंग पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमको लगता है पहले में मैं काफी डिटेल में अध्ययन आप लोगों को करा चुका हूँ कि भाई जो इसका जो इंफॉर्मेशन वाला होता है उसका आकार ट्रेंडुलाकार होता है, जो कि इसमें दिखाया गया है। इसके बॉर्डर के बारे में पूछे, इसका बॉर्डर कैसा होता है, किस रंग का होता है? तो कैसा होता है भाई? ब्लैक होता है। और इसका सरफेस तो आप देख ही रहे कि येलो है ही है। ठीक है भाई, इसका सरफेस तो आप देख ही रहे कि भाई येलो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा भाई? सी नंबर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगर आपसे इसी में पूछा मैंडेटरी वाले में कि मैंडेटरी में कलर कैसा हो, तो मैंडेटरी में आपका कौन सा होता है भाई? नीला कलर होता है। कौन सा होता है भाई? नीला कलर होता है। चलो, आगे देखो। विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कोई विद्युतीय उपकरण है उसमें आग लग गई है, तो आप इनमें से कौन से जो है कि अग्निशामक यंत्र का यूज करोगे उसको बुझाने के लिए? तो पहले इसको समझने से पहले आप समझो कि जो इलेक्ट्रिकल उपकरण में यानी जो आग लगती है वो किस टाइप की होती है। तो देखो, आग की श्रेणी कई प्रकार की होती है, ए बी सी डी करके होती है। थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। तो जो ए टाइप की आग होती है, जो ए टाइप की आग होती है उसमें आता है आपकी लकड़ी, पेपर हो गया। ठीक है भाई, इन सब चीजों में यदि आग लग जाए तो वो क्या होता है? ए टाइप का। यदि बी टाइप की आप बात करो, बी टाइप में आप क्या हो जाए? गैसोलीन, ऑयल, पेट्रोल, ये सब आ गया। यदि इस चीज की बात करो तो जो आप घरों में देखते हो, आप लोग जो है कि एलपीजी गैस वगैरह यूज होता है खाना वाना बनाने के लिए, तो वो वहां पे आग लग जाए एलपीजी गैस में। और जो आपका ये इलेक्ट्रिकल शब्द पूछा है कि हाँ विद्युत, जैसे तार वगैरह आप जोड़ रहे हो या फिर आपके घर में स्टार्टर मोटर जो भी कहीं आग थोड़ा बहुत लग जाए इलेक्ट्रिकल से यानी विद्युत संबंधित, तो ये दोनों चीज किसके अंतर्गत आती हैं? सी टाइप आग के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई। और जो डी होता है, डी होता है जैसे आपको कुछ मटेरियल का सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, यानी मेटल में यदि कोई आग लग जाए तो वहां वो कौन सा होता है? डी टाइप के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। चलो, ये तो आप जान गए कि इलेक्ट्रिकल किस टाइप का आग है। तो आपसे पूछते भाई जो विद्युत उपकरण है उसमें जो आग लग रही हो तो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी? तो आप बोलोगे सर सी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी भाई? सी के अंतर्गत आएगी। चलो, तो इसको बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं भाई? हेलोजन टाइप यूज करते हैं। क्या? हेलोजन टाइप। यानी आपसे पूछ दे जो हेलोजन टाइप होता है वो किस प्रकार, किस कैटेगरी की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है? आप बोलोगे सर सी टाइप की। जो फोम होता है यानी झाग प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है, वो आपसे पूछ दे किस प्रकार के कैटेगरी को,
आप बोलोगे सर ए टाइप के, किसके? ए टाइप के। और ए टाइप में आता क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। जो गैस कार्ट्रिज टाइप है, देखो जो गैस कार्ट्रिज टाइप क्या बोलते हैं आपका अग्निशामक यंत्र है, इसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। किसमें करते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, ठीक है भाई। और लास्ट ऑप्शन देख रहे हो स्टोर्ड प्रेशर टाइप। स्टोर्ड प्रेशर मतलब आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी स्टोर्ड प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर मतलब दाब। तो ये जो स्टोर्ड प्रेशर टाइप अग्निशामक यंत्र है, इसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हो। ए बी सी डी किसी भी कैटेगरी की आग लगी हो उसमें आप जो है स्टोर्ड प्रेशर टाइप का जो है कि अग्निशामक यंत्र यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट आंसर कौन है भाई? ए नंबर। कौन है भाई? ए नंबर, हेलन टाइप, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, अगला भाई विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, यानी निम्न में से जो दिखाई गई अपशिष्ट पदार्थ को अपघटन करने की विधियां, इनमें से कौन सी विधि है जो कि गर्मी पैदा करती है? गर्मी, देखो गर्मी का पैदा करने का मतलब इसमें कोई ऐसी विधि है ही नहीं जिसमें गर्मी पैदा ना हो। सारी की सारी में जो है गर्मी पैदा होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका अगर ऐसे पूछा तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हीट किसमें पैदा होती है, यानी सबसे अधिक हीट किसमें पैदा होती है। चलो, तो एक पहले बात समझो, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? देखो, अपशिष्ट पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको जो है कि आप एक बार यूज कर लिए हो, उसको फेंकने की कैटेगरी में, उसको अब फेंकने लायक है, उसको क्या बोलते हो? अपशिष्ट पदार्थ। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने से पहले क्या किया जाता है कि यूज करने योग्य बनाया जाता है। तो जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, रिसाइकलिंग प्रोसेस यही बताता है कि कोई अपशिष्ट पदार्थ खराब हो चुका है, उसको एक बार फिर से यूज करने योग्य बनाओ, वो क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग। तो आपसे यदि कभी, इसका मतलब ये है कि आपने अपघटित जो खराब पदार्थ है एक बार उसका तो यूज कर लिया, एक बार उसका यूज कर लिया, ठीक है, उसको पुनः यूज करने योग्य बना रहे हो। इसका मतलब एक बार एनर्जी का आपने यूज किया, दोबारा कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें सबसे अधिक एनर्जी जो है कि हमको मिलती है, तो वो क्या आपका होगा? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होगा भाई? सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी। क्या होगा? सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगी किसमें भाई? रिसाइकलिंग में। किसमें? रिसाइकलिंग। नेक्स्ट दो, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब जानते हो, खाद बनाना। तो खाद बनाने का मतलब क्या है? जैसे आपके घर में जो है कि गाय का गोबर वगैरह हो, घास फूस सड़ी हुई हो, उसको ऐसे खेत में डाल दो, फिर पानी डाल दो, सड़ता रहे, कुछ टाइम बाद 2 महीने 4 महीने बाद सड़ जाएगा, वो खाद बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खाद बन जाएगा। तो ये कंपोस्टिंग होता है, उसमें से कोई बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता नहीं है, ठीक है। एक है भस्मीकरण, उसको मैं अभी समझाऊंगा। देखो लास्ट है वेस्ट कंपैक्शन। देखो कंपैक्ट, कंपैक्ट का है ना, कंपैक्शन। कंपैक्शन मतलब कंपैक्ट, कंपैक्ट का मतलब छोटा करना। इसका मतलब ये होता है कि भाई अपशिष्ट संघनन। इसका मतलब ये होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या है, उनको क्या है, कंप्रेस करके उनके आयतन को और उनके जो है द्रव्यमान को घटाना क्या कहलाता है? वेस्ट कंपैक्शन। क्या कहलाता है? वेस्ट कंपैक्शन। तो इसमें तो भाई उतना हीट उत्पन्न नहीं होती। एक होता है देखो भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब ये होता है, भस्म मतलब सब लोग जानते हो, भस्म मतलब होता है राख। क्या होता है भाई? राख। अब इसमें क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें क्या करते हैं, अलग से हीट देते हैं। क्या करते हैं? अलग से हीट देते हैं ताकि वो जल जाए और राख के फॉर्म में आ जाए। अब आप मुझे खुद बताओ कि इस बाकी ए बी और डी किसी प्रोसेस में आपने अलग से हीट नहीं दिया, लेकिन भस्मीकरण में क्या किया, आपने अलग से हीट दिया। अब आपने अलग से हीट दिया तो भाई जाहिर बात है गर्मी तो अधिक उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होने वाला है भाई? ऑप्शन आपका सही कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। चलो भाई, अभी अगला देखो, अगला क्या है? विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स, यानी जो धुएं से, क्या लिखा है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के आप पीपीई का यूज किया होगा। पहली बात तो भाई पीपीई का फुल फॉर्म जिन भाई को नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और आप बोलोगे सर हमने तो कभी देखा ही नहीं, जो कि आप बार बार देखते रहते हो, ठीक है भाई। चलो, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चल, तो ये है। तो आप बताओ भाई, धुएं से बचने के लिए देखो पहला ऑप्शन है एप्रन। एप्रन का मतलब ये होता है कि एक कोट टाइप का होता है जो आप यहाँ से पीछे बांध देते हो और आपके यहाँ से पूरा नीचे तक रहता है। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी को सेव करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल यानी चश्मा। तो चश्मा क्या करता है, आपकी आंखों को सेव करता है। सी ऑप्शन क्या है भाई? कान कवच, यानी आपके कान को सुनने की जो यहाँ पे जैसे जैसे कि
क्या बोलते हैं, शोरगुल ज्यादा हो रहा हो तो वहां पे कान को ढक लिया जाता है, वो आपका कान कवच होगा। लेकिन लास्ट क्या है, नाक कवच यानी नोज मास्क। तो आप लोग जानते हो कि जो धुआं होता है सबसे ज्यादा हमको प्रभावित कब करेगा, हम सांस लिए बिना तो रह नहीं सकते भाई। और जब हम सांस लोगे तो जो है कि अंदर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जाएगा, और जो हमको चाहिए नहीं तो हमारे क्या करेगा, फेफड़ों में बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आपका ये धुएं सुरक्षा के लिए आपका आंसर कौन सा है, डी। आपका कौन सा आंसर है, डी। और कुछ पीपीई को मैंने जो है कि आपको दिखा दिया हूं, जो कि आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, देखो जैसे इधर देखो, इसमें दिया है ना पीपीई 1, यानी यदि पूछ दिया जाए कि प्रोटेक्टिव एलिमेंट में एक क्या होता है, एक हेलमेट होता है जो किसको, आपके सिर को सुरक्षा करेगा। दो सुरक्षा जूते, टू में क्या आता है, शूज यानी पैरों की सुरक्षा करेगा। तीसरा क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित। चौथा क्या है, भुजाएं और हाथ से संबंधित जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट जो है कि आपको सेव करे, वो क्या होगा, पीपीई 4 में आएगा। जो आंखों और चेहरों को जो सुरक्षा प्रदान करे, यानी गूगल्स, और जो आप जो है कि देखते हो कि क्या बोलते हैं उसको, वेल्डिंग करते समय देखते हो कि चेहरे को ढकते हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा, पीपीई 5 में आ जाएगा। सुरक्षा कपड़े एवं पूरा कवर, यानी जिसको आप एप्रॉन बोलते हो, जिसको क्या बोलते हो, एप्रॉन या फिर कोट बोल सकते हो, वो P6 में आएगा। अगला है कानों की सुरक्षा, जो P7 में आएगा। और सुरक्षा बेल्ट वगैरह, बाकी देखो देखते हो ना कि लिफ्ट वगैरह का जो बंदा काम किया होगा वो जानता ही होगा, या फिर आप सुनी होगी कि, या फिर लिफ्ट में और बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो भी काम करता है, प्लम्बरिंग वगैरह जो भी चीजों का, तो उसमें क्या होता है कि सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं, ताकि भाई अगर एक बार आप छूट भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ रहोगे। तो किसके अंतर्गत आता है, पीपीई 8 में। ठीक है भाई, चलो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा, डी। आगे आते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। चलो अगला है बीआईएस का पूर्ण रूप है क्या है। देखो बीआईएस का पूर्ण रूप पहली बार जान लो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। अभी ये करता क्या है, अभी ये करता कुछ नहीं भाई, इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई सा भी चीज यूज कर रहे हो, जैसे मैंने ये जो है कि आप मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और आप कुछ भी कोई सा भी सामान यूज कर रहे हो, खाने की पीने की जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि भाई ये हम यूज कर रहे हैं तो इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ये बताता है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कोई भी चीज खाने पीने, या फिर जो है कि आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हो, तो आप जो है कि एज ए इलेक्ट्रीशियन, पेचकस, प्लायर, दुनिया भर की चीजें यूज कर रहे हो, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कौन करता है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलो अभी अगला देखो भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। यानी जो अभी इनमें से जो है कि आपसे को 4 ऑप्शन दिया है, और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भारी सामान को उठाने और ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो 2 शब्द दिया है, एक उठाना, एक और ले जाना। देखो उठाना अलग मैटर है और ले जाना अलग मैटर है, यानी 2 अलग अलग क्रियाएं हैं। तो देखो जो विंच शब्द दिया पहला, विंचिंग, इसका मत ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उठाता है। क्या करता है, उठाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि क्या करता है, इसको ले नहीं जाता है। ठीक है, तो विंचिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो सी ऑप्शन देखो, लेयर एंड रोलर, यानी लेयर एंड रोलर, यानी रोलर क्या क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरे, जैसे आपका ट्रेन ट्रेन पटरी होती है, क्या है, रोलर होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। लेकिन लेयर का मतलब होता है कि एक पूरे जो है कि फार्म को, लेकिन यहाँ पे शब्द दिया क्या है, उठाना है और ले जाना, उठा के ले जाना है, रोलर करते हुए नहीं ले जाना है। लास्ट देखो, मशीन मूविंग एलिमेंट, यानी मशीन से जो चलता हो तो नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो कि क्रेन है जो कि उठाएगी, और स्लिंग्स है वो क्या करेगी, ले जाएगी, जो कि आपसे यही तो पूछा, उठाना है और स्थानांतरित करना है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आपका आंसर सही कौन सा होने वाला है भाई, आपका आंसर सही कौन सा होने वाला है, बी नंबर। कौन सा है भाई, बी नंबर। ठीक है भाई, देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें देखा देखो वायर, रोप, स्लिंग, ये जो है कि क्या करेगा, उठाएगा, ये स्लिंग, और ये चैन स्लिंग, ये चैन के फॉर्म में होता है, वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अभी अगला लास्ट आपका मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो देखो,
व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, तो मैं अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो आपकी आग होती है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ऑक्सीजन, एक फ्यूल और एक आपकी क्या होती है, हीट। ठीक है, तो अभी बताया था कि जब हीट को निकालोगे इसको आप क्या बोलोगे, कूलिंग बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, कूलिंग बोलोगे। जब आप ऑक्सीजन को निकालोगे तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे भाई, स्मूथनिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, स्मूथनिंग बोलोगे। और जब आप फ्यूल को निकालोगे तो इसको क्या बोलोगे, स्टार्विंग बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, स्टार्विंग। ठीक है, तो देख लो भाई इसमें किसकी बात की है, स्टार्विंग की। स्टार्विंग का मतलब क्या है, फ्यूल को निकालना। तो देखो, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, यानी अग्नि को ईंधन से, अच्छा इंग्लिश भी इसका हिंदी गलत दिया, देखो इसका हिंदी भी गलत दिया है, एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं। देखो हिंदी काट दो, इंग्लिश से ही समझो, हिंदी काट दो आप लोग, इंग्लिश से ही समझो चीजों को। ठीक है, स्टारिंग का मतलब क्या हुआ, फ्यूल को निकालना। तो देखो, एडिंग द फ्यूल इन द फायर, जो कि गलत बात है। यूजिंग द वाटर टू द कूल द फायर, ये भी गलत बात है। रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी सी ऑप्शन सही है, यानी आग से क्या करना है आपको, फ्यूल को निकालना है। ठीक है भाई, तो ये क्या है आपका स्टारिंग। चलिए भाई आज के लिए इतना ही बस करते हैं, और आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।